तो गाइस कैसे आप सभी लोग होप सो बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है। थंबनेल आपने देख लिया है और एक ये डिमांडिंग वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका पार्टनर आपको कॉल और मैसेज नहीं कर रहा है या तो फिर आपको ब्लॉक कर दिया है, तीनों ही सिचुएशन में क्या गलती हमें नहीं करनी है जिस वजह से चीजें और बिगड़ जाएं। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपको कॉल और मैसेज करना बंद कर दिया, वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है या तो फिर आपको ब्लॉक कर दिया, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इस बात पे डिटेल पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से कि आपको क्या गलती करनी नहीं है कि आगे जाके आपका रिलेशन और ज़्यादा ख़राब हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन आ जाए कि ब्रेकअप ही हो जाए। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए कि सामने वाले इंसान ने आपको ब्लॉक किया क्यों। सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी ना। तो देखिए, अगर आपको सामने वाला बंदे ने ब्लॉक इसीलिए किया है कि भाई आपके दोनों के बीच में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, डेफिनेटली यार आप रात में अच्छे से बात किए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सुबह अचानक से उसने आपको ब्लॉक कर दिया, तो वो या पागल है या बेवकूफ़ है, उसको फिर मेंटल जो कि है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर उसको पागल खाने जाना चाहिए कि यार रात में अच्छे से बात किया, सुबह ब्लॉक कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन तो कभी बनती ही नहीं है। वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपके बीच में वाद विवाद होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिस वजह से सामने वाला पर्सन आपको ब्लॉक करेगा। अब सामने वाले इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, तब वाली कंडीशन में भाई वो इंसान बेवकूफ़ है, पागल है, वो समझ ही नहीं रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, सामने से खुद ही ब्लॉक कर दिया, खुद ही कॉल नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? देखो, इस सिचुएशन में तो करना ये है कि भाई उसको 1 कॉल करिए, 2 कॉल करिए, 3 कॉल करिए और उसके बाद में उसको किसी भी दूसरे नंबर से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दूसरी आईडी से उसको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना किसी वजह के उसने आपको ये किया है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है, क्योंकि अगर आप उसको 10 नंबर से चीज़ें करोगे तो यहाँ पे सीधा पता क्या जाएगा, सीधा ये जाएगा कि ये बंदी या ये बंदा मुझे नहीं छोड़ सकता, इसकी कमज़ोरी हूँ मैं, और वो आपको फिर इस तरीके से नचाएगा जिस तरीके से किसी बंदर को कोई मदारी नचाता है। आपको ये चीज तो करनी ही नहीं है अपने रिलेशन में। अगर सामने वाले इंसान ने, आपकी गलती नहीं है, उसके बाद भी आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको मैसेज नहीं कर रहा, आपको कॉल नहीं कर रहा है और आपको लगता है भाई कुछ हुआ ही नहीं है, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, उसके बाद ऐसा कर रहा है, तो वो दो रीजन से ऐसा कर रहा है, ये बात को आप समझ लो। पहला, उसको तो पता है, कोई बेवकूफ़ नहीं होता, उसको तो ये पता है इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये चीज़ कर रहा है। इसके पीछे की साइकोलॉजी को आप समझिए। वो ये कर इसलिए रहा है क्योंकि वो अपने आप से आपको ऑब्सेस्ड करवाना चाहता है, इसी के साथ में वो आपको अपने पीछे पागल करना चाहता है, वो रुलाना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है। तो सीधी सी बात है मेरे दोस्त, इस कंडीशन में वो आपसे प्यार तो नहीं करता, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम हर्ट नहीं कर सकते, उसको हम रुला नहीं सकते, उसको हम परेशान नहीं कर सकते, हम उसे किसी तकलीफ में नहीं देख सकते। लेकिन वो जानबूझ के ये चीज़ कर रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, उसके बाद आपको अगर उसने ब्लॉक कर दिया है, कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, तो भाई वो इंसान जो है वो इंसान गलत है, रेड फ्लैग्स है ये, आपको बिल्कुल उसके साथ में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये सीधी सी बात है। और उसको आपको 10 नंबर से कॉल भी नहीं करना है, 1 नंबर से कॉल करो, 3 से 4 कॉल कर दो, इनफ है। प्यार करते हो ठीक है, इंस्टाग्राम में उसको मैसेज कर दो, वहां से ब्लॉक कर रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा, सीन नहीं कर रहा, मत करो उसको। कोई किसी तरीके से किसी दूसरे नंबर से कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ सकता हूँ आपको हर्ट हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन दिखा दिए ना। देखो, किसी इंसान को और आपने ये जाहिर कर देना आप उसके बिना नहीं रह सकते, वो आपको जीने नहीं देगा, आप ये बात समझ के चलो। क्योंकि वो अगर आपसे प्यार करता तो वो ये हरकतें ही नहीं करता। जो मैच्योर होगा, जो समझदार होगा, वो ब्लॉक अनब्लॉक और ये वाली चीजें नहीं करता है। अगर वो ब्लॉक अनब्लॉक कर रहा है, कॉल मैसेज आप कर रहे हो, उसको रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो बेवकूफ़ है, वो इंसान ही सही नहीं है। क्योंकि आप अगर कम्युनिकेशन ही कट कर देंगे, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई, ठीक है भाई, कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो भाई वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कैसे होगी? तो वो इंसान जो है बेवकूफ़ है, रेड फ्लैग्स हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रहा है, पागल कर रहा है, आप अपने पीछे भगाना चाहता है, दैट्स इट। उसको दोबारा किसी नंबर से कॉल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि चलो आपकी गलती है, आपकी सच में गलती। अब इस कंडीशन में क्या करें? अगर आपकी सच में गलती है और सामने वाले बंदे ने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो बात नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन कट कर दिया है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सअप से, आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया, उसके साथ में उसको कॉलिंग में आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, किसी भी तरीके से आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, गलती आपकी है। इस कंडीशन में भी गलती सामने वाले की है। कभी भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आपको ब्लॉक तो नहीं करना है। ब्लॉक करने से ये होता है कम्युनिकेशन जो है वो कट हो जाता है, उसके बाद में आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, एक वे कनेक्ट होने का वो खत्म हो जाता है। तो फिर आप कैसे उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करोगे? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करोगे उस वक्त जब हुई है, तो आगे जाके वो और बढ़ जाएगी और आगे जाके आप क्लियर नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब भी आपके बीच में आपकी गलती है,
ठीक है भाई, सामने वाले बंदे ने ब्लॉक कर दिया, आप एक नंबर से उसको 4-5 कॉल कर सकते हो, अपनी गलती। आप एक काम करो, आप एक कॉल करो, 2 करो, 3 करो, आप उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, आप उसको व्हाट्सअप में मैसेज कर दो, और वो किसी भी तरीके से बात नहीं कर रहा ना, एक मैसेज टाइप करो कि देखिए आई नो कि मुझसे गलती हुई है और मैं वो एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी थी, या मुझे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना था, या मुझे ये गलती नहीं करनी थी, जो भी तुम्हें लगता है तुमने किया है। एक मैसेज टाइप करिए और देखिए मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, गुस्से में वो चीज़ हो गई और हर एक रिश्ते में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसी वजह से ये चीज़ हो गई, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, सो आई एम रियली सॉरी, दैट्स इट। इतनी ही बात करनी है, इसके बाद में कोई ये नहीं कि ये वो फिर 50 मैसेज 100 मैसेज, नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज भी आप गलती होने पे करते हो, तब भी सामने वाला जो इंसान है वो 7वें आसमान में चढ़ जाएगा, क्योंकि जो आपसे प्यार करता होगा ना वो आपके एक सॉरी भी एक्सेप्ट कर लेगा, जो आपसे रिश्ता निभाना चाहता होगा वो आपसे एक सॉरी भी एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है भाई सॉरी बोल तो रही, अब क्या नाक रगड़ेगी या नाक रगड़ेगा, अब क्या तुम्हारे पीछे दुम छल्ला बन जाएगा तुम्हारा, नहीं नहीं। जो तुमसे प्यार करता होगा ना तो उसको गुस्सा भी है ना, तुम एक सॉरी बोलोगे ना वो कहेगा ठीक है यार चलो इट्स ओके, लेकिन वो गलती फिर दोबारा नहीं करनी। एक गलती आपने एक बार करनी है, एक गलती एक बार करो। मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होती है, मैं एक गलती एक ही बार करता हूं, क्योंकि सीखना पड़ता है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है। तो अगर आपने वो गलती पहली बार की, सामने वाला बंदा आपको ब्लॉक कर रहा है, ये कर रहा है, तो भाई वो इंसानी गधा है, क्योंकि भाई वो कैसे ये उम्मीद कर सकता है कि आप गलती नहीं करोगे। इंसान गलतियों का पुतला है यार, गलती इंसान से ही होती है। और वो अगर आप एक सॉरी बोल रहे हो और वो इट्स ओके चलो ठीक है भाई दोबारा नहीं करना, दैट्स इट, वो चीज़ वहीं खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से अगर कोई आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। इससे ज़्यादा कुछ भी 1% आपको नहीं करना, आप अपना रिलेशन खुद ही ख़राब कर लोगे, खुद ही वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, और ऐसा ना हो कि आप एक प्यार करने वाले इंसान को खो दो। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उस तरीके से आप चीज़ें करें, आप देखेंगे आपके रिलेशन में काफ़ी सुधार आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या समझ में आया, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे मैं डेली 10:30 बजे लाइव आता हूँ, जहाँ से आप मुझे 1 to 1 बात कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हैं तो आप पर्सनल सेशन बुक करके, जो कि पेड है, आप 1 to 1 प्राइवेट कॉल पे बात कर सकते हैं। इसी के साथ आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, उस टॉपिक में आपको वीडियो बना के आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।